अयस्कों से हमें क्या करना, धातु निकालना है। अयस्कों से हमें क्या करना, धातु निकालना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा काम करेंगे बाबू मेरे, जरा ध्यान से और गौर फरमाइएगा, ओके ना। सब लोग मिलकर के प्यार से देखिएगा, समझिए यहां पर कि राजा मेरे, यानी सब 3 प्रकार के हम लोग देखेंगे। यानी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है, यानी यहां लिख देते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील ओके बाबू, सबसे अधिक अभिक्रियाशील एक होता है मध्यम और एक होता है सबसे कम। 3 प्रकार के तत्व हमने देखा, मतलब धातु देखा हमने, जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, एक मध्यम अभिक्रियाशील है और एक सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें क्या है मेरे दोस्त कि अगर इसके हम निष्कर्षण की बात करें, तो ये सामान्यतः मेरे दोस्त इसको गलित अवस्था में आप कह सकते हो मेरे धातु को जो है ना, ये गलित अवस्था में क्या करते हैं हम लोग, विद्युत अपघटन से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राप्त कर लेते हैं, अपने को क्या मिल जाता है, धातु मिल जाता है। यानी जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है या फिर सॉरी धातु है, उसके अयस्कों से सबसे पहले उसको घुला देंगे और विद्युत अपघटन करेंगे और वहां से अपने को धातु मिल जाएगा। ये विद्युत अपघटन होता क्या है हम इसको देखेंगे अभी बस थोड़ी देर में। तो यहाँ पे धातु मिल जाता है अपने को। दूसरा जो होता है मेरे दोस्त मध्यम अभिक्रियाशील तत्व, ये 2 तरीके के होते हैं, यानी 2 स्वरूप में पाए जाते हैं। या तो मिलेंगे सल्फाइड अयस्क के रूप में या फिर मिलेंगे किस रूप में, कार्बोनेट के रूप में मिलेंगे, याद रखिएगा। या तो मिलेंगे सल्फाइड के रूप में या फिर कार्बोनेट के रूप में मिलेंगे। तो जो सल्फाइड के रूप में मिलेंगे मेरे दोस्त, इसका करवाएंगे भर्जन, ठीक ना। और जो कार्बोनेट के रूप में मिलेंगे मेरे, इसका करवाएंगे निस्तापन, ठीक है। जो सल्फाइड के रूप में मिलेंगे उसका करवाएंगे भर्जन और जो कार्बोनेट के रूप में मिलेंगे उसको कराएंगे निस्तापन। भर्जन का मतलब यह होता है कि वायु की उपस्थिति में इस सल्फाइड अयस्क को क्या करना है, गर्म करना है। और गर्म करके किस रूप में हम लोग बदलेंगे, इसको ऑक्साइड के रूप में बदलेंगे। किस रूप में बदलेंगे, ऑक्साइड के रूप में बदलेंगे इसको। यानी वायु की अनुपस्थिति में बाबू हम जब गर्म करेंगे कार्बोनेट अयस्क को, तो यहां पर हम उसको कहेंगे निस्तापन। यानी जब हम लोग वायु के सीमित वायु की उपस्थिति में कह दो या फिर वायु नहीं है कह दो, उस अवस्था में जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे जब गर्म करेंगे तो उसको कहेंगे निस्तापन। और इसका भी काम क्या होता है मेरे, इसको भी हम लोग ऑक्साइड के रूप में बदलेंगे, ठीक है ना। इसको भी हम लोग ऑक्साइड के रूप में बदलेंगे। अब जैसे ये ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा तो अब हम लोग करेंगे इन दोनों ऑक्साइडों का करेंगे यहां पर अपचयन कर देंगे, अपचयन कर देंगे। यानी कहने का मतलब यहां से अब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, अपने को धातु की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे अपचयन होगा, दिख रहा है कि नहीं, जैसे अपचयन होगा तो यहां से मिल जाएगा अपने को धातु। क्या मिल जाएगा अपने को, धातु। ये धातु अभी शुद्ध नहीं है, ये धातु अभी शुद्ध बाबू मेरे नहीं है। उसी तरह से यहां देखोगे तो यहां से जो सबसे कम जो अभिक्रियाशील होते हैं वो भी भैया मेरे सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में, सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। अब सल्फाइड अयस्क चूंकि है तो ये इसका भर्जन होगा, तो इसका भी हम लोग क्या करवाएंगे, भर्जन करवा देंगे। अब भर्जन से हम लोग क्या मिला, यहां पर भी ऑक्साइड मिला और ऑक्साइड का क्या करेंगे हम लोग, अपचयन करवाएंगे और अपचयन से अपने को क्या मिलेगा, धातु मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने क्या कहा कि सबसे अभिक्रियाशील तत्वों का सीधा सीधा विद्युत अपघटन
हम लोग करवाएंगे तो धातु की प्राप्ति हो जाएगी। जो मध्य अभिक्रियाशील है या तो वो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेगा या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेगा। अगर मान लो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलता है तो हम उसको भर्जन करवाएंगे, यानी बहुत अधिक मात्रा में वायु देंगे और उस उपस्थिति में हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको गर्म करेंगे और हम उसको बदलेंगे ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, फिर उसी तरह से कार्बोनेट अयस्क जो होता है उसको सीमित वायु की उपस्थिति में हम लोग गर्म करेंगे, या फिर कह दो वायु नहीं होगा वहां पर, उस स्थिति में हम लोग गर्म करेंगे और फिर उसको ऑक्साइड के रूप में बदलेंगे। तो अब यहाँ पे दोनों ऑक्साइड बाबू मेरे आ गए। अब इसका क्या करेंगे, ऑक्साइड का अपचयन करवाएंगे, फिर धातु मिलेगा। ये मध्यम वाले हैं। जो निम्न अभिक्रियाशील है, जो सबसे कम अभिक्रियाशील है, वो सल्फाइड अयस्क के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका भी महोदय क्या करवाएंगे हम लोग, भर्जन करवाएंगे और भर्जन करवा के ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड जो है ना का अपचयन करवाएंगे और अपने को धातु मिलेगा। धातु ये जो मिला अपने को ये शुद्ध नहीं मिला है, यहां पर जो मिला ये शुद्ध मिला है क्योंकि विद्युत अपघटन इसका हम करवा चुके हैं, लेकिन यहां पर अभी जो मिला है ये भी शुद्ध अभी नहीं है, इसमें भी कुछ अशुद्धियां हैं, इसमें भी कुछ अशुद्धियां है। तो अब इसको समझ गए हैं, तो आइए अब यहां पर हमने यहां पर कहा कि निष्कर्षण करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अयस्कों का सांद्रण करेंगे, अयस्कों का सांद्रण करेंगे। सांद्रण करने का मतलब जो भी रेत बालू चूना पत्थर जो भी अशुद्धियां होती है अयस्क में उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, यानी इसको हम लोग कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं मेरे, इसको हम लोग इसको कहते हैं हम लोग गैंग, है ना। ये बच्चों का गैंग नहीं है, बस ये गैंग है, याद रखिएगा। अब ये गैंग है मेरे दोस्त, जो अशुद्धियां होती है अयस्क में, अवांछनीय जो पदार्थ होते हैं जिसको हटाना जरूरी होता है, उससे उसको रखने से कोई लाभ नहीं है, वो होता है गैंग। तो सबसे पहला अयस्कों का सांद्रण हमने कर दिया, अलग कर दिया, गैंग को अलग कर दिया। अब अपने पास जो बच गया अयस्क जो बच गया, अब उसको हम लोग करेंगे ऑक्साइड में रूपांतरण करेंगे, जो मैंने यहां पर बताया आपको। अब ये अयस्क किस रूप में होंगे मेरे दोस्त, तो या तो होंगे ये सल्फाइड के रूप में, किस रूप में होंगे, सल्फाइड के रूप में होंगे, या फिर होंगे किस रूप में बताओ जल्दी से, कार्बोनेट के रूप में। किस रूप में, कार्बोनेट के रूप में। या तो ये सल्फाइड के रूप में होंगे या फिर ये कार्बोनेट के रूप में होंगे। तो जब सल्फाइड के रूप में होंगे तो इसका करवाएंगे हम लोग भर्जन। आप देख सकते हो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना। जैसे मान लो यहाँ पे जिंक सल्फाइड है, इसको हम लोग वायु की उपस्थिति में क्या किए, यहां से गर्म किए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिए। तो अब देखो जिंक ऑक्साइड बन गया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी बना, ये उड़ जाएगा, ये रह जाएंगे महोदय। उसी तरह से यहाँ पर कार्बोनेट के रूप में जिंक कार्बोनेट अपने पास है, इसको हमने क्या किया, वायु की सीमित वायु की उपस्थिति में हमने इसको गर्म किया, तो जिंक ऑक्साइड मिला और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ के चला गया हवा में। तो अब अपने को मिल गया ऑक्साइड यहां भी है, ऑक्साइड यहां भी है। अब इन महोदय का क्या करेंगे, अपचयन करवाएंगे। अपचयन करने का मतलब क्या, वहां से ऑक्सीजन को हटाना है अपने को। तो अब इसके लिए कार्बन लाते हैं, हालांकि कई सारे अपचायक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कार्बन हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल देख रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन का इस्तेमाल हमने किया और यहां से केवल अपने को धातु मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड भैया मेरे बाहर निकल के हवा में उड़ गया। तो अपने पास क्या है, अब जिंक मिल गया, ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। अब इसका करेंगे हम लोग परिष्करण। परिष्करण क्या होता है, परिष्करण का सबसे प्रमुख विधि होता है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है, सबसे शुद्ध होता है मेरे दोस्त। अब उसको जरा देखते हैं प्यार से, आइए। अब यहां पर बाबू मेरे होता है अपने पास विद्युत अपघटनी परिष्करण, विद्युत अपघटनी परिष्करण। अब इसके माध्यम से हम लोग शुद्ध धातु की प्राप्ति करेंगे। मान लो एक धातु अपने पास है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में मान लो अपने पास एक धातु है कॉपर। अब हमने क्या किया, उसके अयस्कों से कॉपर को बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अब कॉपर या तो सल्फाइड के रूप में होगा, सल्फाइड के रूप में ही होगा। आज जब बाबू मेरे भर्जन करवाए तो जब हमको कॉपर यहां से मिला तो वो अभी शुद्ध नहीं है। अब जब वो शुद्ध नहीं है तो अब शुद्ध नहीं है तो उसको हम लोग करेंगे विद्युत अपघटनी परिष्करण, इसके माध्यम से शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। कैसे देखना, इसमें क्या होता है बाबू कि जब अशुद्ध धातु को एनोड, अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पट्टी को कैथोड बनाया जाता है, धातु लवण के विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु निकलकर कैथोड पर जमा हो जाती है।
अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। एनोड पंख, ये प्रश्न पूछा जाता है, एनोड पंख कहां जमा होता है, तो एनोड पंख एनोड के नीचे जमा होता है। जैसे यहां पर देखिए, इसको क्या बनाया मेरे दोस्त, एनोड। ये क्या है, ये अशुद्ध धातु है। अब ये चूंकि मोटा होता है, याद रखिएगा, ये थोड़ा मोटा होता है। अब ये क्या है, ये शुद्ध धातु है, कॉपर ही है, ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, दोनों कॉपर ही हैं। ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है, ये शुद्ध है और ये होता है भैया मेरे थोड़ा सा पतला होता है। क्या होता है, ये पतला होता है। अब इसमें जैसे ही हम लोग यहाँ पे विद्युत प्रवाहित करेंगे, अब इसमें से जो धातु है ना, शुद्ध धातु, वो निकल करके यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा। जैसे देख रहे हो, यहां जमा होगा और इसमें जितनी भी अशुद्धियां होंगी वो यहां पर आपको जमा दिख रही होगी। इसी को कहते हैं मेरे दोस्त एनोड पंख। अब धातु क्या है ना, इस पे आके चिपक गया, अब ये शुद्ध धातु अपने को प्राप्त हो गया। ये मोटा हो जाएगा, अब ये पतला हो जाएंगे, इधर से निकल के आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, तो ये शुद्ध होता जाएगा। ये भैया मेरे इसमें अशुद्धियां नीचे गिर के जमा होती रहेंगी और ये पतला होता जाएगा। तो यहां से शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है, किसके माध्यम से, विद्युत अपघटनीय परिष्करण के माध्यम से। तो अब आपके पास जो है ना शुद्ध धातु प्राप्त हो गया। क्लियर ना। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हमने धातु का निष्कर्षण किया, धातु को कैसे उसके अयस्कों से हमने प्राप्त किया। क्लियर। तो यहां तक आपका ये जो है ना टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब तो